Good morning, everyone. So, today our topic of discussion is about lithium. लिथियम रिजर्व्स जो हैं फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कभी भी लिथियम के रिजर्व्स नहीं मिले हैं। इंडिया में लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं कर्नाटका में, बट वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के रिजर्व्स थे। तो जो जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं वो 5.9 मिलियन टन्स जो लिथियम है वो डिस्कवर हुए हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अभी न्यूज़ में क्यों है ये आपको अब पता ही चल गया होगा कि लिथियम जो है, तो फर्स्ट टाइम लिथियम रिजर्व्स जो हैं सलाल हैमाना एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम जो है वो फाउंड हुआ है। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अब हम बात करते हैं लिथियम के बारे में कि लिथियम क्या है। लिथियम का सिंबल आपको पता होना चाहिए Li, और इसको वाइट गोल्ड भी बोला जाता है बिकॉज इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि रिचार्जेबल बैटरीज बनाने के काम आता है। ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको नाइफ से भी कट कर सकते हो, और इसको सिल्वर वाइट मेटल भी बोला जाता है। इसके यूजेस ध्यान में रखना है क्योंकि यूजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाने में बैटरीज़ के, जैसे हमारे जो फ़ोन की बैटरीज़ होती है ना उसको बनाने में, लैपटॉप्स की बैटरी बनाने में काम आता है। ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के काम भी आता है। ये ज़्यादा मतलब ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है लिथियम, बट इसको हार्ड करने के लिए हम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि ये इसकी जो लिथियम की स्ट्रेंथ है वो बढ़ सके। ओके, सो अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड कि लिथियम रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा चाइल में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में सेकेंड, देन अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। सो थर्ड नंबर पे अर्जेंटीना के बाद, अब चाइल के ऑस्ट्रेलिया के बाद अब थर्ड में इंडिया आ जाएगा क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स 5.9 मिलियन टन्स मिले हैं। एक चीज़ और याद रखने की है कि लिथियम ट्रायंगल क्या होता है। लिथियम ट्रायंगल चाइल, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। आप इसको ABC करके भी याद रख सकते हो। A से अर्जेंटीना, B से बोलिविया एंड C से चाइल। ये लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। ये तीनों जो हैं, ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, तो आपको इसको भी याद रखना है। ओके, चलिए आप लोग जाएंगे और मैप पे देखेंगे कि चाइल, अर्जेंटीना एंड बोलिविया जो है, इनके आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि न्यूज़ में आपको पता होना चाहिए कि चाइल, अर्जेंटीना एंड बोलिविया के पास कौन सी कंट्रीज़ है। आप लोगों ने इसको मैप पे देखना है। लिथियम रिजर्व्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें साउथ कर्नाटका में भी हमें मिले थे, बट वो ज़्यादा क्वांटिटी के नहीं थे। इंडिया में लिथियम रिजर्व्स जो हैं डिपेंडेंट थे ज़्यादा इंपोर्ट्स पे लिथियम सेल और बैटरीज़ के लिए, बट अब जो है अब लिथियम रिजर्व खुद के हैं, तो इसीलिए ये एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम बैटरी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि इससे जो होता है फिर पोल्यूशन भी लेस होगा और हमारे पास अपनी खुद की बैटरीज होंगी। ओके, सो ये आप लोग, मैं आपको PDF शेयर कर लूँगी। आप लोगों को अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस क्या है डिस्कवरी के, कि हमने नेट ज़ीरो कार्बन करना था 2070 तक, तो उसको अचीव करने के लिए हमारे लिए लिथियम का डिपॉजिट मिलना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो एज इन लिथियम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंस भी बन सकती है। तो वन डे एग्जामिनेशन में आपके लिए ये जो हेड क्वार्टर्स है इसके वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, ये वन डे एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कब फाउंड हुआ था। 1851 में। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ अटैच है। सबसे पहले इसका प्राइमरी फोकस था कि जो कोल डिपॉजिट्स थे उनको फाइंड करना ताकि रेलवेज जो है वो अच्छे से काम कर सके। उसके बाद जो है इसके हेडक्वार्टर कोलकाता में है और 6 इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स है। लास्ट केस में पूछा गया था
अबाउट द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स में भी उन्होंने 6 उनके जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं ना वो पूछे थे। तो आपको रीजनल हेडक्वार्टर्स भी आपको याद रखने हैं कि इसके कितने रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले लखनऊ, कोलकाता, नागपुर, जयपुर, हैदराबाद एंड शिलोंग। तो ये हैं इसके 6 हेडक्वार्टर। तो आपको ये 6 हेडक्वार्टर्स भी इसके याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लिथियम को डिस्कस किया। लिथियम जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि हमारे ही जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व्स जो हैं वो मिले हैं। सो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि लिथियम की यूजेस क्या हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इससे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं कि लिथियम के यूजेस क्या है, एंड लिथियम ट्रायंगल के बारे में भी। तो मैंने आपको जैसे कहा कि आप लोग इसको मैप पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैप में भी जो है JKS में मैपिंग के भी काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको इसको मैप में भी देखना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने मैप में रशिया यूक्रेन को भी देखना है। ओके, रशिया यूक्रेन को भी देखना है, एंड लेक चड कहाँ पे है आपने ये तो ज़रूर देखना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, सो होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। चैनल को फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।